मैं राज सर आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लाया हूँ। 51 से देखिए, 51 50 तक तो मैंने कर दिया था। 51 से देखिए, द घाट इज़ लिटर्ड विथ, जो घाट है ये कह रहा है कि घाट ढका हुआ है, कूड़े कचरों से ढका हुआ है। ठीक है, इसका सेंस निकाल रहा है कि कूड़े कचरों, लिटर्ड का मतलब होता है कूड़ा कचरा से ढका हुआ या राख से ढका हुआ या कोई भी गंदगी से ढका हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखिए, द घाट इज लिटर्ड विथ ट्रैश। ठीक है, ट्रैश मीन्स होता है पूरा कचरा, ये होगा। 52 देखिएगा, वेयर डज द लेडी लाई। ठीक है, कहा जा रहा है कि वेयर डज द लेडी लाई। ठीक है, महिला जो है वो कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड। कहाँ पड़ी है? तो कब्रिस्तान में पड़ी है। ठीक है ना, तो ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, इसलिए 52 का ए आंसर होगा। फिर देखिए 53 नंबर, हु रोट द विशल लैंड एंड फोर क्वार्टर, किसने लिखा विशल लैंड और फोर क्वार्टर को किसने लिखा? तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए टी.एस. इलियट ने लिखा है। ठीक है, टी.एस. इलियट ने इस प्रॉस को लिखा है। आगे देखिएगा 53 के बाद 54 में देखना है, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो है ट्रैवलर्स इसमें आएगा, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ठीक है, 55 देखिएगा, डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर को किसने लिखा? तो कमला दास ने। तो कमला दास कहाँ रहती थी? यहाँ लिखा हुआ डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, कौन रहती थी कमला दास ग्रैंड मदर के साथ? तो कमला दास। ऑप्शन नंबर 55 का क्या होगा? सी होगा। 56 देखा जाए, द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, करा है 17वीं शताब्दी का जो उम्र था, एज था, ठीक है, वो कैसा था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म था, रोमांचक था। 57 में देखिएगा, 57 नंबर, हु रोट द वर्स लाइन, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, किसने लिखा है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन? किसने लिखा है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो 57 का होगा वो ऑप्शन ए होगा, अलेक्जेंडर पोप। याद रखिएगा बच्चों, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, 58 देखिए, हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सबको ये जानता ही होगा, पहले से ही जानता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी। ठीक है, 59, द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन, इंडियन इंग्लिश पोइट्री कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो इंडियन इंग्लिश कह रहा है कि द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट। देखिए इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है वो 16 शताब्दी से 19 शताब्दी के बीच था। ठीक है, 19 शताब्दी, यहाँ पे 19th सेंचुरी होगा आंसर। क्या होगा? 19th सेंचुरी। ठीक है, 60 नंबर में देखिएगा, 16 कह रहा है कि डैश स्कॉलर्स वेर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, कि इस महान को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रचलित, सार्वभौमिक चर्चित, सार्वभौमिक जो होता है उसका कौन सा होगा, कौन सा विद्वान होगा? स्कॉलर्स वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से कौन स्कॉलर जाने जाते हैं? इंडियन के या ब्रिटिश के या विक्टोरिया का, एलिजाबेथ का? तो ब्रिटिश के जाने जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 61 में देखिएगा दोस्तों, किरण डील्स डैश शुगर, किरण डील्स इन शुगर। ठीक है, इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो इन होगा, जब हम किसी चीज़ की डीलिंग करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें इन का यूज़ करना चाहिए। 62 में देखिए, 62 कह रहा है कि द ट्रेन वेंट बाई, इट डिड नॉट स्टॉप। अब अलग अलग ये देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का वाक्य है, तो अलग अलग हम लोग पहले इसका हिंदी जान लेते हैं। द ट्रेन वेंट यानी ट्रेन गया। ठीक है, इट डिड नॉट स्टॉप, कहीं नहीं रुका। ठीक है, इट डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुका, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रेन बिना रुके चला गया। ठीक है, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग। आंसर कौन सा होगा? 62 का बी नंबर होगा। 63 देखिए,
63 में कह रहा है कि ही डैश अराइव टुमारो। अब देखिए टुमारो वाली बात है, इस वाक्य को एक पकड़िएगा। टुमारो यानी कल वाली बात है, आने वाली बात है। तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शैल या विल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, ही लगा हुआ है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सब्जेक्ट 3 है, ही है, इसलिए ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। इसलिए 63 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 64 देखिएगा, 64 में है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना है, तो याद रखिएगा जब हम किसी को सजेशन देते हैं, ठीक है, यहाँ सजेशन की ही बात हो रही है। आई सेड टू, मैंने उससे कहा कि कठिन परिश्रम करो, ठीक है, सलाह दे रहा हूँ हम कहीं ना कहीं, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस या सजेशन वाला वाक्य खोजेंगे। कहाँ है, तो ये देखिए एडवाइस वाला है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 जगह पे है। लेकिन कौन सा सही होगा वो देखना जरूरी है। लिखो आई सेड टू हिम, द एडवाइस हिम, आई एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, ठीक है। इंटरोगेटिव यहाँ पे सॉरी जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके जगह पर हम लोग टू लगा देते हैं, ठीक है, यानी वर्ब के पहले टू का यूज़ कर देते हैं एडवाइस या सजेशन वाले में। तो 64 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है। 65 देखिए, ही इज़ कैपेबल, वह योग्य है, कौन चीज़ करने में योग्य है, डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने में योग्य है। ठीक है। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ, याद रखिएगा कैपेबल के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, काम करने के योग्य। अब 66 में देखिएगा, ही डैश अ पोएम नाउ, ही डैश अ पोएम नाउ, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है। तो ये देखिए टेंस से लिया गया है। ऑप्शन तो देख लीजिए एक बार, रीड्स, हैज़ रीड, इज रीडिंग लिखा हुआ है, हैड रीड लिखा हुआ है। ठीक है। तो वह अभी कविता, क्या वह अभी कविता पढ़ रहा है ना। तो रहा का सेंस आ रहा है खुद ही, ठीक है, रहा का सेंस आ रहा है इसमें 66 में देखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही रीड्स, इज रीडिंग, हैज़ रीडिंग, हैड रीडिंग, चारों में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे बी नंबर सही होगा। याद रखिएगा, ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ, वह अभी कविता पढ़ रहा है। ठीक है। अगर हम रीड्स लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। वह अभी कविता पढ़ता है, ये तो गलत है क्योंकि पढ़ता है बोल दी तो फिर अभी बोलना सही नहीं है ना। अब उसके बाद देखिए 67 में हम लोग देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। ठीक है। रिज्यूम मतलब होता है पूरा करना, हम लोग अवश्य पूरा कर, हम लोगों को अपना काम अवश्य पूरा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पे फर्स्ट में जो है, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, याद रखिएगा वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हम लोग को अवश्य अपना काम पूरा करना चाहिए। 68 में देखिए क्वेश्चन क्या है, ही स्टॉप्ड, ठीक है, ही स्टॉप्ड, वह रोका, क्या करना, तो काम करना, ही स्टॉप्ड वर्किंग, ही स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है। तो इसका 68 का जो होगा आंसर वो डी नंबर होगा, वर्किंग। ठीक है। 69 देखिएगा, ही वाज स्ट्रक विथ एरो, इसमें नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, उसने किससे मारा, तीर से, वह तीर से मारा गया। इसका जो आंसर होगा ही वाज स्ट्रक, क्योंकि देखिए वाज के साथ भी3 लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब है ये पैसिव है, ही वाज स्ट्रक विथ एरो। ठीक है। एक तीर नहीं, वह तीर से मारा गया। ठीक है। कोई जरूरी नहीं कोई एक तीर से मरे या 2 तीर से मरे, वह मारा गया तो तीर से मारा गया, तो ही वाज स्ट्रक विथ एरो। ठीक है। यहाँ नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, कहने का मतलब है कि ऑप्शन जो है 69 का डी आंसर होगा। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर में चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं जिसमें 3 स्पेलिंग गलत है, 1 स्पेलिंग सही है, वही चूज करना है करेक्टली स्पेलिंग। बैगेज, देखिए ये देखिए बैगेज है, बैगेज में तो बोरिया बिस्तर होता है, ठीक है, सामान होता है। तो 70 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 71 देखिएगा, आई डिड नॉट किल द डॉग, मैंने कुत्तों को नहीं मारा, आई डिड नॉट किल द डॉग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, तो याद है आप लोगों को कि एक्टिव में जो वाक्य रहते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो द डॉग पहले आना चाहिए और आई के जगह पर मी बनना चाहिए। ठीक है। तो इस वाक्य में हमको क्या देखना होगा 71 में, ठीक है, ये सिंपल पास्ट से लिया गया है। जब इसका पैसिव बनाएंगे, सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनता है, ठीक है, तो वाज प्लस भी3 होना चाहिए, है ना। द डॉग वाज नॉट किल्ड, देखिए सी नंबर, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाई मी। ठीक है। भी3 क्या है, किल का भी3 किल्ड। ठीक है। तो हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी। आगे देखिए 72 देखिए,
एन एनक्लूजर फॉर कीपिंग बर्ड इज डैश, ठीक है, अपेयरी, ये ऑप्शन सही होगा इसका 72 का। एन इनक्लूजर फॉर कीपिंग बर्ड यानी चिड़ियों को कहाँ रखा गया है, अपेयरी, ठीक है। आगे देखिए 73 में द सिनोनिम्स ऑफ काइंड इज, ठीक है, कुछ बच्चे इसको साइनोनिम बोलते हैं, नहीं सिनोनिम है ये, सही प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम। द सिनोनिम ऑफ काइंड इज, काइंड मीन्स होता है दयालु, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है। तो देखिए समानार्थी माने काइंड यानी दयालु का ही अर्थ इसमें निकलना चाहिए, क्रूअल से होगा नहीं, सॉफ्ट से होगा नहीं, प्रीटी सुंदर होता है, सॉफ्ट मुलायम होता है, क्रूअल कठोर होता है, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन जो है इसका भी मतलब दयालु ही होता है, ठीक है। आगे देखिए 73 का डी आंसर होगा, 73 का डी आंसर होगा। 74 देखिए ए हाउस हैज़ बिन बॉट बाई हिम, ठीक है, ये ऑलरेडी जब वाक्य में बाई से आ जाए, अगर वाक्य बाई वाला आ जाए लास्ट में तो आप समझ जाइए वो पैसिव है, तो उसको एक्टिव में बदलना है। ए हाउस हैज़ बिन बॉट बाई हिम, तो जाहिर सी बात है एक्टिव में बदलना कितना आसान होता है कि जो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है उसको सब्जेक्ट में लाइए ही, ठीक है। तो यहाँ हैज़ बिन का प्रयोग यानी प्रजेंट से है, प्रजेंट परफेक्ट से है ना, प्रजेंट परफेक्ट से है। तो जब हम एक्टिव का प्रजेंट परफेक्ट जब देखते हैं एक्टिव का, तो उसमें क्या होता है, हैज़ प्लस भीतरी लगेगा। तो ही हैज़ बॉट क्या होगा, ही हैज़ बॉट अ हाउस। अब देखिए ही हैज़ बॉट अ हाउस कहाँ लिखा हुआ है, बी नंबर, ठीक है। 74 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब 75 देखिएगा, 75 में लिखा हुआ है द एंटोनिम ऑफ बोरो, ठीक है, एंटोनिम द एंटोनिम ऑफ बोरो इज। अब दोस्तों बोरो का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है, बोरो का मतलब कर्ज लेना, लेंड का मतलब होता है कर्ज देना। तो इसमें ऑप्शन जो 75 का आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा 75 का जो होगा आंसर सी होगा, ठीक है, लेंड।